ढकेल दबल होता एको लाइन हमने के छापी ना पाओ जी भाई का खोल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के कार्यक्रम में आयोजक राजीव कुमार सिंह जी, राजीव पहाड़ी जी ने भैया राकेश भैया थोड़ा पीछे हटिए ना, वो आटा है भाई, हाथ आगे क्यों ना ले जा रहे आप लोग? भैया मोबाइल बताएंगे थोड़ा सा पीछे भैया भैया चलो सर। लो भाई मुकुट बांधते हुए कार्यक्रम के आयोजक संयोजक राजीव कुमार सिंह जी, संजय कनौडिया जी, राकेश कुमार सिंह जी, हजार एकदम जबरदस्त कार्यक्रम को जितना महबूब बनाया जा सके। सभी लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर, अब कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि जी के ऊर्जवान उद्बोधन को हम सभी लोग सुनेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि जी। आज के इस कार्यक्रम में रवि प्रकाश सिंह, मुरारी सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं जिला सहकारी बैंक देवरिया के, संचालक भरत दुबे जी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से 30% समय अकेले ले लिया, इनको धन्यवाद देते हैं। ये संचालक लोगों की बड़ी खूबसूरती होती है, बड़े दिमाग से 20% समय अकेले ले लेते हैं। आप महान कलाकार हैं, मैं समझ गया। कुंज बिहारी सिंह जी, लवली राय जी, पर्यावरण प्रहरी लल्लन सिंह जी, संजय केडिया जी, जो ये गमछा मुझे बहुत प्रिय है इनका, मैं और ये 2-3 ठोआज और दे रहे हैं। वैसे संजय केडिया जी इधर आइए। ये गोरखपुर के तरफ से जो भी कारवां जाएगा सबका लंगर इन्हों की तरफ से है अयोध्या में पूरा, चाहे 1 लाख, चाहे 1.5 लाख, चाहे 2 लाख, सबका खाना पीना का व्यवस्था। ये नहीं चाहते कि बताया जाए, ये हमको भी नहीं बता रहे थे, लेकिन पूरा व्यवस्था इन लोगों ने कर रखा है और प्रतीक उस रोड का नेतृत्व करेंगे। और धनंजय राव जी जिनका आपने भाषण सुना, कमलेश तिवारी जी, संजय दुबे जी, दीनबंधु सिंह जी, गोरखपुर से चल करके आया जी साहिब जी, पैर में चोट लगा हुआ है। परास से, जयनगर से हमारे भतीजे चाहे पुत्र कह लीजिए मुन्ना सिंह जी, कमलेश चाचा और द्रोणाचार्य दुबे जी। इस कार्यक्रम के संयोजक राजीव कुमार सिंह, राजू सिंह जी और राकेश सिंह पूर्व प्रमुख जी, संजय केडिया जी, धनंजय राय जी और हमारे गोंडा से कई ब्लॉक से प्रमुख रहे बिट्टू, रिश्तेदार भी हैं अपने पुराने, राजीव सिंह उर्फ बिट्टू। और भाइयों, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, आप सब लोग जानते हैं। मुझे याद है एक बार शायद भटनी जंक्शन पड़ता है, कौन जंक्शन, भटनी जंक्शन पर मुझे कुंडौली आना था, ट्रेन छूट गई। मैं दौड़ते दौड़ते लाल रोड चलाया, कुंडौली दौड़ मार करके चलाया। मैंने होली में यही कहीं कुश्ती भी लड़ा हूं, नाग पंचमी को। लाल रोड बाजार बहुत जाने का मौका मिला। एक बिशंबर बाबू होते थे, जायसवाल, क्या नाम था, हाँ बिशंबर जायसवाल जी, उनके यहाँ भी चाय पानी, यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा घूमा है। और मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, कोई चीज छिपी नहीं है। लेकिन कक्षा 8 तक शिक्षा मैंने अपने नवाबगंज कस्बे में ग्रहण किया।
नंदनगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जा भैया, ताड़ी पिए हो कि वो? बैठ 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 जाओ, रुको को बैठा हो। उसके बाद 8 से लेकर के इंटर तक की शिक्षा मैंने क्रांति की धरती चौरी चौरा में, और जन्माष्टमी का मेला भी मुझे याद है देवरिया का, रात रात भर घूमा हूं, कुछ बाकी नहीं है। मुझे याद है, मैं कक्षा 8 जब छोड़ करके आया था तो एक तरीके से प्राण का संकट था। उस परिस्थिति में मैं छोड़ करके अपना गांव अपने मामा के साथ चौरी चौरा में आया था। एक राधे श्याम दुबे हुआ करते थे, वो मैथ के टीचर थे। उन्होंने मेरी कहानी जब पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, ब्रजभूषण कैसे तुम्हारा चलेगा? मैंने भी कुछ अपना तकलीफ उनको बताया। तो वो गणित के टीचर थे, उन्होंने एक रेखा खींची और कहा कि जितना संकट सामने खड़ा है, इस संकट से लड़ते लड़ते चुप जाए। नाश्ता बंद करो। हेलो रुकिए, थोड़ा देर पानी दे दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए, नाश्ता बंद करिए, नाश्ता बंद करिए। तो उन्होंने एक रेखा खींची, मुझे याद है, पेड़ के नीचे बैठा करके एक रेखा खींची। कहा देखो, छोटी रेखा के आगे बड़ी रेखा खींचो, छोटी रेखा के आगे बड़ी रेखा खींचो। उस छोटी रेखा को मिटाने की कोशिश ना करो, एक बड़ी रेखा खींचो। और मित्रों, तब से मैं बड़ी रेखा ही खींच रहा हूं। और चाहे किसी ने सिखाया हो या कहां से सीखा, एक चीज मैंने बचपन से सीखा था, किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उससे क्षमा मांगो। और शरीफ के साथ भी अगर कभी भूल चूक में गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो। गरीब और शरीफ जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मेरी बात को जरा समझे, राजनीतिक भाषण नहीं है, तो गरीब और शरीफ की बद्दुआ बड़ी भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है। और अहंकारी या अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उससे टकराने में कभी पैर पीछे मत रखो। और वही रेखा मैंने खींची है। सवाल उठता है, राज ठाकरे, मैंने क्या मांगा? मैंने कोनूर का हीरा तो नहीं मांगा। और ऐसा नहीं कि मेरा ये झटके का निर्णय नहीं है। ब्रजभूषण सिंह झटके में कोई निर्णय नहीं लेते। कम से कम 5-7 दिन सोच विचार करके मैंने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे भारत का संविधान कहता है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में लिखा गया, कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर देश के किसी भी कोने में किसी के साथ भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर केवल एक प्रांत था, जम्मू कश्मीर, जहां हम किसकी गलती माने, हम गलती देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन गलती जरूर हुई। और वहां पर धारा 370 लागू थी। लेकिन मेरे भाइयों, उस धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज देश के कोने में
किसी भी कोने में कोई धारा 370 नहीं लागू है। लेकिन मेरे भाइयों, जम्मू कश्मीर में तो कानूनन यह धारा लागू थी, लेकिन मुंबई के अंदर अघोषित रूप से यह धारा लागू थी। और यह धारा पहले नहीं लागू थी। महाराष्ट्र का और उत्तर भारत का बहुत अच्छा संबंध है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने में 80% योगदान उत्तर भारतीयों का है। कभी संबंध खराब नहीं था। लेकिन ये राज ठाकरे नाम का जो आदमी पैदा हुआ, सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती राजनीति के लिए, इसने उत्तर भारत और मराठा मानुष का भेद पैदा किया। और लगभग 80,000 लोग अब तक प्रभावित हुए हैं। लगभग 80,000 लोग। जिस समय इसका आतंक चरम पर था, हमारे उत्तर भारत की माताएं बहनें, उनके परिवार हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे कि हमको डिलीवरी करा लेने दो, डिलीवरी का मौका दे दो, बच्चा पैदा होने वाला है, हम 2 महीना छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने मौका नहीं दिया। ये सारी कथा आप पढ़ते होंगे नेट पर, टीवी पर, सब है। और इसीलिए कुछ लोग ये भी सवाल उठाते होंगे कि तब नहीं तो अब क्यों? भैया, मैं तो इसको खोज रहा था 2008 से। लेकिन ये चूहा है, चूहा। ये काटते हैं फिर बिल में घुस जाते हैं। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते हैं। ये पहली बार महाराष्ट्र के बाहर निकल रहे थे। और महाराष्ट्र के बाहर पहले अगर ये निकलते तो इसी तरीके से स्वागत पहले भी इनका हो जाता, उसमें कोई दो राय नहीं थी। और ये चूहा आज भी मुंबई के अंदर आपके प्रांत के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बिहार के, बंगाल के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के बड़ी दमदारी के साथ रहते हैं। उनके तरफ देखने की हैसियत इसकी नहीं है। ये देखता किसके तरफ है? ठेला वाले। देखता किसके? मूंगफली वाले। देखता किसके? सब्जी वाले। देखता किससे? परीक्षा देने के विद्यार्थियों से। देखता किसको? दवाई करने वाले गरीबों से। और इसलिए जब मैंने देखा कि ये उत्तर प्रदेश आना चाहता है और आने के पहले योगी जी का आशीर्वाद लेना चाहता है, मैंने तुरंत लिखा कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपराधी है, योगी जी को इससे नहीं मिलना चाहिए। और तुरंत लिखा कि अगर राज ठाकरे माफी नहीं मांगेगा तो इसको अयोध्या की धरती में घुसने नहीं देंगे। लोगों ने सवाल किया कि क्या आप पार्टी के नेताओं से आपने पूछ लिया है? हमने कहा नहीं। मैंने कहा देखो, मैं पहले भगवान राम का वंशज हूं, अयोध्यावासी हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं, और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पहले हम भगवान राम के वंशज हैं। और मेरे भाइयों, समय लग जाएगा अगर मैं विस्तार में जाऊंगा। कहीं ना कहीं सब लोग, चाहे जिस जात के बैठे हो और चाहे जिस मजहब के बैठे हो, चाहे जिस जात के बैठे हो, चाहे जिस मजहब के बैठे हो, अगर जोड़ घटाव करके देखोगे, मनु तक चलोगे, तो हमारा और सबका खून, आपका खून एक ही है। कहीं ना कहीं हम राम के ही वंशज हैं, कहीं ना कहीं हम कृष्ण के ही वंशज हैं, कहीं ना कहीं हम परशुराम के ही वंशज हैं। पढ़ने की जरूरत है, पढ़ोगे तब पता चलेगा। और इसलिए मैंने कहा नहीं घुसने देंगे। लोगों ने कहा पार्टी आपके साथ देगी। हमने कहा हम पार्टी से साथ मांगेंगे ही नहीं। ये क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, मेरा तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, तो रोक दोगे? हम रोक देंगे। हमारे इतने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं देश के अंदर, इतने चाहने वाले हैं कि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। और फिर वही हुआ।
वही हुआ। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कुछ लोग नाराज होंगे। हमने कहा ठीक है, नाराज होना हो नाराज हो। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को हिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम सब एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। मैंने कोई कोहिनूर का हीरा नहीं मांगा था कि वो दे नहीं सकता। उसने जो घाव दिए थे उसके लिए उसका 2 शब्द मांगा था कि तुम्हारे ये 2 शब्द उत्तर भारतीयों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। अयोध्या सबकी है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये राज ठाकरे की धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अकड़न के साथ है। अभी उसके कमर में लचकाव नहीं आया है। मेरे भाइयों, 5 तारीख को ऐसा स्वागत करेंगे अयोध्या की धरती पर कि देख करके राज ठाकरे को लचकाव आ जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, वो जान जाएंगे। और मैं तो अपने कुंडौली के धरती से उनसे सलाह देना चाहता हूं, अभी मौका है, हाथ जोड़कर माफी मांग लो। उत्तर भारतीयों से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, माफी मांग लो, तो देख पाओगे कि झारखंड कैसा है, तो देख पाओगे बुंदेलखंड कैसा है, तो देख पाओगे बिहार कैसा है, तो देख पाओगे रांची कैसा है, तो देख पाओगे बंगाल कैसा है, तो देख पाओगे छत्तीसगढ़ कैसा है, देख पाओगे कि मध्य प्रदेश कैसा है, और देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश कैसा है। नहीं सपने में देखोगे, नहीं तो सपने में देखोगे, क्योंकि ये मुद्दा एक डिब्बे में बंद था और डिब्बा खुल गया। अब नौजवानों को समझ में आ गया, अगर ये मौका राज ठाकरे चूक गए तो जिंदगी में कभी भी जिन प्रांतों का मैंने नाम लिया है वो कहीं पर भी कदम नहीं रख पाएंगे। ये उनके लिए आखिरी मौका है। और भाइयों, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है, सारी बातें आ चुकी है, आप लोग सुनते होंगे, और जो कुछ मैंने सीखा है आप लोगों से सीखा है। मैंने कहा कि मैं दुनिया का हर दुख झेला हूं, कोई दुख ऐसा बाकी नहीं जिसको मैंने झेला ना हो। और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है उस लड़ाई को मैं लड़ना जानता हूं, और मुझे विश्वास है कि अगर मैंने 4-5 लाख कहा है तो 4,99,999 नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। लेकिन मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि आज उत्तर भारत के नाम पर हमारे गरीबों के साथ, हमारे गरीब लोगों के साथ देश के किसी भी कोने में अगर भेदभाव की राजनीति चल रही हो तो उनको अयोध्या से संदेश लेना पड़ेगा कि मेरा भी स्वागत हो सकता है, मेरा भी स्वागत हो सकता है। और भाइयों, ये पहला आंदोलन है, ना किसी सत्ता को उखाड़ने के लिए है और ना सत्ता प्राप्त करने के लिए है। आजादी के पहले एक आंदोलन हुआ था आजादी के लिए। अब एक उतार दे। आजादी के पहले एक आंदोलन हुआ था आजादी के, तो उस समय एक ऐसा दौर था कि इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों भागीदारी कर रहा था अंग्रेजों के विदाई के लिए। आजादी के बाद सन 1975 में जब इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, तब एक आंदोलन हुआ था लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया था। लेकिन लगभग 47 साल के बाद, लगभग 47-48 साल के बाद
आंदोलन आपके भगीना के द्वारा चलाया जा रहा है, आपके भांजे के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बढ़ करके बराबरी से इस आंदोलन में भाग ले। और इसलिए मेरे भाइयों, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए सामने हो रहे अपराध को जो रोकने की कोशिश नहीं करता, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। हमारे बगल में एक जगह है बिहार शरीफ, है ना? बिहार शरीफ है, कितना लोग